चलिए और चलते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से पहले थोड़ा थेल्स थ्योरम के बारे में जान लेते हैं। तो ये जानते हैं क्या है, ट्रायंगल और लाइन के बीच एक रिलेशन है कि अगर एक लाइन जो है ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल और अदर टू साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है, तो जो दो साइड्स को कट किया है तो दोनों साइड्स की रेशियो जो है सेम होगा। ये कौन कहता है, थेल्स थ्योरम। अब इसका उल्टा भी प्रूफ सही है कि अगर कोई लाइन जो है ट्रायंगल्स के दो साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट किया है और अगर उसकी रेशियो जो है इक्वल है, तो इसका मतलब जो है वह लाइन ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमको यही कह रहा है कि यही प्रूव करके दिखाना है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो हमको यही प्रूव करके दिखाना है। तो ये कंट्राडिक्शन मेथड से मान लेंगे कि नहीं पैरेलल, ऐसे करके दिखाएंगे। चलिए, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो अपन ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो ये ए बी और ये सी, और मान लेते हैं ये लाइन जो है डी और ये लाइन ई है। ठीक है, तो अपन को प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है कि डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो यहाँ देखिए गिवन में क्या क्या दिया है, तो गिवन में है दोस्त, आपको थोड़ा सा कहानी लिख लेता हूँ। देखिए, आपको नहीं लिखना है तो आप स्किप कर दीजिएगा, आगे आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो गिवन में है इन ट्रायंगल ए बी सी, जानते हैं बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है इसलिए लिखना पड़ता है। इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच जो है आपका लाइन डी ई कट ए बी एंड ए सी at point D and E respectively such that ये आपको दिया है AD बाई DB इक्वल होगा AE बाई EC के। ठीक है, ये गिवन है। तो चलिए प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ में एज्यूम करते हैं कि ये DE जो है BC के पैरेलल नहीं है। अगर भाई बताओ DE जो है BC के पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब जो है इस D से होकर कोई दूसरा लाइन होगा जो इस BC के पैरेलल होगा, ऐसे मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं एज्यूम जो है, एज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC, then it must be another line, कोई दूसरा होगा, then it must be another line parallel to BC। ठीक है, तो लेट मान लेते हैं लेट। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं इस D से पास कौन कर रहा है, एक दूसरा लाइन है। ठीक है, यह हमारा मान लेते हैं F है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो DF जो है ये पैरेलल है BC को, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए आप जानते हो थेल्स थ्योरम से कि अगर जो है DE जो है BC के पैरेलल है, तो इस दो ट्रायंगल्स के ये दोनों साइड्स की रेशियो सेम होगा। ठीक है, मतलब जो है AD बाई DB इक्वल होगा AF बाई FC के। यह हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया और यह हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। तो देखिए इस दोनों इक्वेशन को आप देखोगे ध्यान से, दोनों इक्वेशन के LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया आपका AE बाई EC इक्वल हो गया AF बाई FC के। ठीक है, AE बाई EC और AF बाई FC। हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन में एक ऐड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट में कोई भी सेम नॉन जीरो नंबर आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उस प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने काम को आसान बनाएंगे। तो AE बाई EC प्लस 1 और AF बाई FC प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ समझना दोस्त। अब हम क्या करते, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अगर ऐसा नहीं समझ में आता, देखो 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अगर आप EC
एंड 1 कैल्शियम लोगे कितना आएगा? देखो भाई, अगर 2 और 1 कैल्शियम लोगे कितना आएगा? 2 आएगा। 3 और 1 कैल्शियम लोगे, 3 और 1 कैल्शियम लोगे कितना आएगा? 3 ही आएगा। मतलब कोई भी नंबर, कोई एक नंबर ले लो और 1 ले लो, उस कैल्शियम आपका वहीं आ जाएगा। उसी तरह EC और 1 कैल्शियम लोगे तो आपका EC ही आ जाएगा। और जब इस EC को इस EC से डिवाइड करोगे तो एक बार में कट जाएगा, और उसको इससे गुना करोगे AE को तो AE ही आ जाएगा। प्लस EC को 1 से भाग करोगे, इसी बार में कट जाएगा, ठीक है, और उसको 1 से गुना करोगे तो EC आ जाएगा, ठीक है, इक्वल हो गया। उस तरह यहाँ FC और 1 कैल्शियम जो होगा आपका FC हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका AF प्लस जो है FC। तो यहाँ देखिएगा AE और EC, AE और EC मिलकर क्या दे दिया आपका? AC दे दिया। तो AC बाई EC, आप देखिए AF और FC मिलकर फिर से AC दे दिया, AC दे दिया, तो फिर से आपका यहाँ पे FC। देखिए इस दोनों इक्वेशन में, इस इक्वेशन देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका FC और EC इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FC EC की इक्वल हो गया। तो यहाँ देखिए FC ये रहा और EC ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हुआ। ये दोनों इक्वल कब हो सकता है? अगर आपका जो पॉइंट F है और पॉइंट E है, दोनों क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए, करेक्ट। तो यहाँ लिखते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली when point F and E coincide, ठीक है। F और E coincide। देखो अब आप देखोगे कि आपका F और E coincide हो गया तो FC और EC के बराबर होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जो DF लाइन है और जो DA लाइन है, DE लाइन है, एक दूसरे क्या coincide हो गया। और ऑलरेडी आप देखे हो कहाँ पे DF जो है पैरेलल है किसके? BC के। किसके पैरेलल है? BC के। और DF जो है, DF वेयर इज DF? अब देखो DF एंड DE जो है वो क्या हो गया? एक दूसरे कोइंसाइड हो गया। तो इससे क्या हो गया आपका? हैंस इसलिए जो है आपका वह DE जो है पैरेलल है किसके? BC के। हमको यही ना प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। क्योंकि देखो भाई ये तो हमने ये लेके चला था ना, DF जो है पैरेलल है BC के, ठीक है। और हमने दिखा दिया कि DF जो है और DF और DE एक दूसरे कोइंसाइड, मतलब दोनों एक ही लाइन है। तो DF के जगह हम क्या लिख देंगे? DE, और DE पैरेलल हो गया BC के। चलिए नोट कीजिए।